अलीसा सक्सेस पॉइंट भलाई में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रभु राम चोपड़ा। मेरा विषय संस्कृत है और संस्कृत के अंदर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण के अंदर अपना टॉपिक चल रहा है प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। ठीक है ना। और प्रत्यय के बारे में हमने फर्स्ट क्लास के अंदर उसकी आधारशिला यानी मैंने बताई, उसके बारे में बताया था कि प्रत्यय क्या है और किन के साथ में इनका उपयोग किया जाता है, धातु और शब्दों के साथ में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा प्रत्यय किसके साथ में होता है वो उनके बारे में डिटेल में मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था। मुख्य रूप से प्रत्यय 3 प्रकार के बताए थे: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के बारे में फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने कि ये धातुओं के साथ में जुड़ता है। कृत प्रत्यय है वो धातु के साथ में जुड़ता है और कृत प्रत्यय के भी अलग अलग कई भाग है, कई भागों में डिवाइड किया गया, उनको बताया गया है। तो कृत प्रत्यय के जितने भाग है वो धातु के साथ में जोड़ा जाता है। फिर दूसरा था तद्धित प्रत्यय। क्या था? तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा या जो शब्द है उनके साथ में प्रयोग किया जाता है, या संज्ञा हो या कोई शब्द हो उनके साथ में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार कृत प्रत्यय के अलग अलग भाग होते हैं उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय के भी अलग अलग कई भाग होते हैं। और तीसरा है अपना स्त्री प्रत्यय। कौन सा है? तीसरा स्त्री प्रत्यय है। और स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। स्त्री प्रत्यय क्या है? पुल्लिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। यानी पुल्लिंग शब्द है, यानी पुल्लिंग शब्द है उनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे है बालक प्लस में टाप प्रत्यय होता है। बालक प्लस में टाप, तो इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए बालिका बनता है। क्या बनता है? बालिका। क्या बनता है? बालिका बन जाता है। ठीक है ना। बालक प्लस में टाप होता है और टाप प्रत्यय का आशेष रहता है। ठीक है। तो बालक शब्द है ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलो, अब स्त्री प्रत्यय के भी जिस प्रकार कृत प्रत्यय अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है, उसी प्रकार स्त्री प्रत्यय को भी 2 भागों में बांटा गया है। इन भागों में स्त्री प्रत्यय को 2 भागों में प्रत्यय को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 टाप प्रत्यय और नंबर 2 है डिंप प्रत्यय। ठीक है। ये 2 भागों में बांटा गया है। स्त्री प्रत्यय को किन में बांटा गया है?
इन दो भागों में बांटा गया, एक तो टाप प्रत्यय होता है और एक डिंप प्रत्यय होता है। समझ आ गई? इतना। स्त्री प्रत्यय क्या है? स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? जैसे बता दिया, बालक शब्द है वो पुल्लिंग है और उसमें टाप प्रत्यय लगता है तो बालिका हो जाता है। इसमें डिंप नहीं होता है, कभी ये सोचे डिंप प्रत्यय है, नहीं टाप लगेगा। ठीक है ना? कई जगह टाप का आस रहता है तो बालिका नहीं होता है, लेकिन इसका क्योंकि परिवर्तन करते हैं तो बालिका होता है, क्योंकि स्त्रीलिंग में है टाप, तो ये बालक का बालिका होता है। ठीक है ना? ये स्त्री प्रत्यय है वो दो भागों में बांटे गए हैं, एक तो टाप है और दूसरा डिंप प्रत्यय है। ठीक है? चलो अब हम इसके विस्तार में पढ़ते हैं टाप प्रत्यय के बारे में। इसका स्त्री प्रत्यय का नंबर 1 भाग है टाप। टाप प्रत्यय, ठीक है ना? तो टाप प्रत्यय का क्या है? टाप का आशीष रहता है, टाप का आशीष रहता है। ठीक है? जिस भी शब्द के साथ में टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो टाप में ट और प का लोप हो जाता है। ठीक है ना? ट और प है उसका लोप हो जाता है और आ रहता है। क्या रहता है? आशेष रहता है। ये याद है रखना है। टाप का क्या शेष रहता है? आशेष रहता है। जैसे देखो, अज, अज प्लस में टाप। ठीक है? अज मीन्स होता है बकरा। अज मीन्स क्या होता है? बकरा। तो बकरी किस मीन्स होता है? अजा होती है। क्या होता है? अजा। तो अज प्लस में टाप, तो क्योंकि टाप का क्या शेष रहता है? आ रहता है, तो अजा होता है। क्या हो जाता है? अजा। ठीक है ना? अज प्लस में टाप, तो क्या हो जाता है? अजा हो जाता है। समझ रहे? इसी प्रकार अन्य उदाहरण, अश्व। स्व, अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा होता है और इसमें भी टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो टाप का आशेष रहता है, तो क्या बन जाता है? अश्वा। क्या बन जाता है? अश्वा बन जाता है। ठीक है? अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ी होती है। समझा गया? अश्व पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग में बदलने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है तो अश्वा बन जाता है। ठीक है ना? इसी प्रकार अन्य उदाहरण, मंद प्लस में टाप, मंद एंड और टाप का आशीष रहता है तो क्या बन जाता है? मंदा। क्या है? मंदा। मंद, मंद पुल्लिंग शब्द है और मंदा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है ना? तो मंद प्लस में टाप, टाप का आशीष रहता है और क्या हो जाता है? मंदा हो जाता है। ठीक है? अन्य उदाहरण, जैसे ज्येष्ठ प्लस में टाप। ज्येष्ठ मीन्स होता है बड़ा। ज्येष्ठ मीन्स क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है ना? और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाता है? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्येष्ठा यानी बड़ी। ज्येष्ठ भ्राता तो बड़ा भाई हो जाता है और ज्येष्ठा है भगिनी तो बड़ी बहन। ठीक है? तो ज्येष्ठा यानी बड़ी हो जाए, चाहे वत्सा पुत्री हो जाए, वे ज्येष्ठ पुत्र भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ पुत्र तो बड़ा पुत्र और ज्येष्ठा वत्सा तो बड़ी पुत्री। ठीक ना? तो ज्येष्ठ में से होता है बड़ा, ज्येष्ठ बड़ा और ज्येष्ठा बड़ी होता है। ठीक है ना? अन्य और उदाहरण भी है, कृपण।
कृपण प्लस में टाप। कृपण यानी कंजूस होता है, पुल्लिंग शब्द है, कृपण कंजूस होता है। और इस टाप का आ लगाते हैं तो कृपणा हो जाता है। क्या हो जाता है? कृपणा यानी कंजूसी। स्त्रीलिंग शब्द है ये। पुल्लिंग यानी पुरुष के लिए कृपण कहते हैं, कंजूस कहते हैं, और स्त्री जो कृपण यानी कंजूस होती है उसको कृपणा बोलते हैं। स्त्री जो कंजूस होती है उसको क्या बोलते हैं? कृपणा कहते हैं। ठीक है ना? तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और टाप का आशेष है। ठीक है, चलो अन्य और भी बहुत उदाहरण करवाते हैं कुछ और। चटक प्लस में टाप। चटक यानी चीड़ा, गोरैया, गोरा या टाप आ। चटका, चटका यानी चिड़िया कह दो या गोरैया कह दो, ठीक है ना? तो चटक प्लस टाप। चटक गोरा या चीड़ा और टाप का आशेष रहता है तो चटका हो जाता है। ठीक है ना? चटका मतलब चिड़िया या गोरैया होता है। ठीक, अन्य और वत्स। वत्स प्लस में टाप। वत्स पुत्र होता है। क्या होता है? वत्स पुत्र। और स्त्रीलिंग करते हैं तो वत्सा होता है। क्या होता है? वत्सा यानी पुत्री। वत्स, वत्स मीन्स पुत्र होता है और वत्सा पुत्री होता है। ठीक है ना? तो वत्स जो पुल्लिंग शब्द है इसके अंदर टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो टाप का आशेष रहता है और क्या हो जाता है? वत्सा हो जाता है। ठीक है, चलो आगे और भी उदाहरण है। मूषक, मूषक होता है और टाप। मूषक मीन्स होता है चूहा। मुस्का, मुस्का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम विसर्ग नहीं लगा सकते प्लस से पहले, तो ये शब्द है। ठीक है ना? मूषक, मूषक शब्द है और आगे टाप पढ़ते हैं तो मूषक चूहा होता है और मुस्का नहीं होता है, मुसिका होता है। क्या होता है? मुसिका। क्या हो जाता है? मुसिका। तो मुसिका मीन्स क्या होता है? चूहिया। मुसिका मीन्स क्या होता है? चूहिया होता है। ठीक है ना? तो मूषक चूहा, टाप प्रत्यय का आशेष रहता है और जोड़ के करते हैं तो मुसिका बनता है। ठीक है, आगे और उदाहरण भी बहुत है। बालक, पहले भी बताया था, बालक प्लस में टाप। बालक यानी लड़का, पुल्लिंग शब्द है और टाप का आशेष रहता है तो क्या हो जाता है? बालिका हो जाता है। क्या हो जाता है? बालिका हो जाता है। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं यहाँ पे ऊपर तो इसमें तो आ दिखाई देता है लेकिन इसमें मूषक, मूषक है तो मुस्का क्यों नहीं हुआ? तो मुस्का नहीं होता है, मुसिका होता है, उसको सही लिखना पड़ता है। इस प्रकार बालिका थोड़ी होती है, बालिका होता है। ठीक है ना? तो बालक प्लस में टाप, इसको बालिका ही लिखना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये भी आपको याद रखना है। बालिका जो शब्द आ गया, मान लो कह दिया बालिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो इक नहीं करना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना? कभी इक करें तो बालक प्लस में टाप होगा। ठीक, कारक प्लस में टाप। कारक पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो कारिका हो जाता है। क्या हो जाता है? कारिका। ठीक है ना? कारिका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, इस प्रकार ये कई है उदाहरण। मापक, मापक पुल्लिंग शब्द है और टाप पढ़ते हैं तो मापक का क्या हो जाता है? माप का थोड़ी होता है, मापिका होता है। क्या होता है?
मापिका होता है। ये अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भी मापक प्लस टाप है। मान लो ये शब्द आ गया और कह दिया कि इसका शब्द निम्न में से कौन सा है, तो मापका कहीं पे लिखा होगा तो वो सही नहीं माना जाएगा। मापिका होता है, मापक है नापने वाला, जो स्केल होता है उसको कहते हैं मापिका। ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। मापिका लिखना पड़ेगा, माप का नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है इसमें कि यह मापिका जो शब्द आ गया कि इसमें शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, तो मापक प्लस में टाप होता है, ठीक है ना। ये टाप प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय का एक भाग, ये आपको बिल्कुल सरल है। लास्ट में आ दिखाई देता है सबके आ, ठीक है ना। तो आ दिखाई दे वहां पर ये देखो कि इसमें टाप पड़ते हैं। टाप प्रत्यय का बिल्कुल सरल उदाहरण है, ये पहचान है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। समझ आ गई हो, ठीक है। चलो दूसरा प्रत्यय देखते हैं। स्त्री प्रत्यय का दूसरा भाग है डिंप। डिंप प्रत्यय, ठीक है। जिस प्रकार टाप प्रत्यय का आशीष रहता है, उसी प्रकार डिंप प्रत्यय का डिंप प्रत्यय का ई शेष रहता है। ठीक है ना, ई शेष रहता है। जैसे टाप प्रत्यय है और सॉरी डिंप प्रत्यय है, और डिंप का क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है। ठीक है ना, जिस प्रकार टाप प्रत्यय का आशेष रहता, उसी प्रकार डिंप प्रत्यय क्या है, ई शेष रहता है। ठीक है, जैसे कामिन, कामिन पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इसमें पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बदलने के लिए डिंप प्रत्यय होता है, क्योंकि ये भी स्त्री प्रत्यय है। तो कामिन प्लस में डिंप होता है, कामिन प्लस में डिंप। तो डिंप डिंप में ड और प उसका लोप हो जाता है और ई शेष रहता है। ठीक, और प है उसका लोप हो जाता है। तो कामिन का क्या हो जाता है, कामिनी हो जाता है। क्या हो जाता है, कामिनी होता है। ठीक है ना, स्त्री प्रत्यय कामिन, और इसका स्त्री प्रत्यय बनाते हैं डिम प्रत्यय लगा करके, तो कामिन होता है। लास्ट में ई है, देखो ई दिखाई दे वहां पर, लास्ट में ई प्रत्यय नहीं, कभी ये सोचे ई प्रत्यय नहीं, डिंप प्रत्यय है। डिंप प्रत्यय का ई शेष रहता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है ना, अन्य उदाहरण कृत्र प्लस में डिंप होता है, कृत्र प्लस में डिंप। तो इसमें क्या होता है, कर्तरी होता है। क्या होता है, कर्तरी। ठीक है, कर्तर का री का रे होता है, री का क्या होता है, रे होता है, और तय के अंदर रे करते हैं तो त्रय हो जाता है, और री की मात्रा ऊपर वाला रे जो का त्यों होता है। कभी ये सोचे कि तय की नीचे री है, वो री कहाँ गई, क्योंकि अपनी संधि के आधार पर चलते हैं, तो इस री का रे होता है। री का क्या होता है, रे होता है। तो ये याद रखना है। तो री का क्या होता है, रे होता है। इसमें यण संधि होती है ना, यण संधि के आधार पर तो कर्तरी हो गया। क्या शब्द में गया, कर्तरी हो जाता है। कर्तृ, कर्तृ जो शब्द है उसका स्त्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, कर्तृ हो जाता है। ठीक है, अन्य कोई उदाहरण, दंडिन,
यानी सजा भुगती। डिम्प पढ़ते हैं। दंडिन, दंडिन जो जिसको सजा दी गई हो वह होता है। और स्त्री प्रत्यय इसमें जो होते हैं तो क्या हो जाता है, दंडिनी हो जाता है। क्या हो जाता है, दंडिनी, दंडिनी हो जाता है, यानी सजा भुगत करने वाली स्त्री। ठीक है ना। तो दंडिन प्लस में डिम्प, डिम्प का क्या रहता है, विशेष रहता है और क्या हो जाता है, दंडिनी हो जाता है। अगला उदाहरण, राजन प्लस में डिम्प। राजन मतलब राजा, राजन क्या होता है, राजा होता है। ठीक है ना। और राजा का स्त्री लिंग में परिवर्तन करते हैं या स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या होता है, राज्ञी होता है। रानी ने करके राज्ञी लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, राज्ञी। ठीक है ना, ये होता है राजन प्लस में डिम्प। अब मान लो ये शब्द आ गया, ये शब्द आ जाता है, राज्ञी शब्द है, इसमें शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि राज्ञी का अर्थ क्या है, रानी होता है। राज्ञी का अर्थ क्या होता है, रानी होता है। और रानी या राज्ञी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है और इसको पुल्लिंग यानी स्त्री, इसका मतलब स्त्रीलिंग है और स्त्री प्रत्यय का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, ठीक है ना। राज्ञी अर्थात रानी का पुल्लिंग शब्द है वो क्या होता है, तो अपने याद रखना है कि राजन शब्द है और राजन का स्त्रीलिंग फिर राज्ञी होता है। तो राजन प्लस में डिम्प लिखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में ई की पहचान है डिम्प प्रत्यय, डिम्प में लास्ट में ई है, देख लो। ठीक है ना। ये याद रखना है कि इसमें ई है, इसका मतलब डिम्प पे प्रत्यय है। लेकिन राज्ञी, राज्ञी का अर्थ अपने को जानना चाहिए कि राज्ञी मीन्स क्या होता है, रानी होता है। जब इसका अर्थ आपको याद हुआ तो आप आराम से इसका पुल्लिंग शब्द है वो राजा या राजन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो याद रखना है कि राजन, राजन, राजन का हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे डिम्प प्रत्यय लगा के तो क्या हो जाता है, रागी हो जाता है। ठीक है ना। भवत प्लस में डिम्प, भवत और स्त्रीलिंग लगाते हैं तो भवती हो जाता है। क्या हो जाता है, भवती हो जाता है। ठीक है। भवत पुल्लिंग शब्द है और डिम्प इसमें प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाता है, भवती हो जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार ये याद रखना है कि लास्ट में इसमें एक की मात्रा। समझ आती होगी, बिल्कुल सरल प्रत्यय है, कोई दिक्कत नहीं। स्त्री प्रत्यय सबसे सरल होता है। और उदाहरण बताते हैं, जैसे अन्य कोई और उदाहरण भी है बहुत इसके, तो श्रीमत, श्रीमत, ठीक है ना। और इसमें डिम्प प्रत्यय लगाते हैं, श्रीमत, श्रीमत शब्द है और इसमें डिम्प प्रत्यय लगाते तो क्या हो जाता है, श्रीमत पुल्लिंग है तो श्रीमत क्या है, श्रीमान या श्रीमत। ठीक है ना। तो श्रीमती हो जाता है। क्या हो जाता है, श्रीमती। स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या हो जाता है, श्रीमती। इसमें मत, मतु प्रत्यय का प्रयोग होकर के ये श्रीमत होता है और श्रीमत होने के बाद में फिर इसमें डिम्प प्रत्यय करते हैं। तो श्रीमती शब्द है, इसमें श्रीमत प्लस में डिम्प आपको करना पड़ेगा तो क्या हो जाता है, श्रीमत हो जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार अन्य और उदाहरण है, नद, नद प्लस में डिम्प, नद प्लस में क्या होता है, डिम्प होता है। तो डिम्प का इसी से रहता है तो क्या हो जाता है, नदी हो जाता है। क्या हो जाता है, नदी। ठीक है ना। ई नद, तो अब नदी जो मानव शब्द है और ये कह दिया कि इसमें शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। तो अब यानी ये बड़ी की मात्रा है तो आप याद रखना है कि इसमें नद शब्द है और नद नद पुल्लिंग शब्द है और इसको स्त्रीलिंग में बदलना है
तो तब ये नदी बना है। तो क्यों नदी शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो इसका नद लिखेंगे पहले और नद को लिख करके उसके बाद में डिंप इसका प्रयोग करेंगे और फिर क्या हो जाता है, नदी हो जाता है। पार्वत, पार्वत पुल्लिंग शब्द है। पार्वत क्या है, पुल्लिंग शब्द है। सॉरी इसके क्या और डिंप प्रत्यय जोड़ते हैं इसमें, ठीक है। पार्वत शब्द है और इसमें डिंप प्रत्यय शब्द जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, पार्वती हो जाता है। क्या हो जाता है, पार्वती हो जाता है। अब ये कई बार ऐसे चक्कर में डालने वाला शब्द है। पार्वती शब्द कह दिया और पार्वती शब्द में कह दिया कि इसमें शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, तो शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए तो पार्वत लिखना पड़ेगा आपको, ये याद रखना है कि पार्वत है। अब कहीं कहीं पार्वत तो पुल्लिंग शब्द ऐसे कैसे लग रहा है, पार्वत क्या होता है, तो पार्वत होता है, ये पुल्लिंग शब्द है और इसमें स्त्रीलिंग हम जो डिंप प्रत्यय है उसका प्रयोग करते हैं तो पार्वती हो जाता है। तो ये याद रखना है कि लास्ट में ये निशानी है इसकी स्त्रीलिंग में कि बड़ी ई की मात्रा है, वहां पे डिंप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ऐसा आपको याद रखना है। आगे उदाहरण है बुद्धिमत। क्या है, बुद्धिमत प्लस में डिंप। बुद्धिमत यानी बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमत बुद्धिमान, ठीक है ना। तो बुद्धिमत शब्द है, कोई मतु प्रत्यय का प्रयोग होने के बाद में बुद्धिमत होता है और इसमें डिंप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो बुद्धिमती हो जाता है। क्या हो जाता है, बुद्धिमती, ठीक है, बुद्धिमती हो जाता है, ठीक है ना। बुद्धिमत पुल्लिंग शब्द है और इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए डिंप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और क्या हो जाता है, बुद्धिमती हो जाता है। वेन्ते पुल्लिंग शब्द है और इसमें डिंप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वेन्ते, वेन्ते पुल्लिंग शब्द है और इसको डिंप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वेन्ती हो जाता है। वेन्तेई, ठीक है ना, वेन्तेई ये शब्द हो जाता है। वेन्ते प्लस में डिंप, वेन्ती शब्द है और वेन्ते और इसमें डिंप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो क्या हो जाता है, वेन्ते हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार याद रखना है कि ये बड़ी की मात्रा है। और भी इसमें कई उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे कुमार है, कुमार प्लस में डिंप है, कुमार प्लस में डिंप है। कुमार पुल्लिंग शब्द है, कुमार क्या है, पुल्लिंग शब्द है और इसको स्त्रीलिंग बदलेंगे तो डिंप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और डिंप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, कुमारी होता है। क्या हो जाता है, कुमारी। क्या हो जाता है, कुमारी। कुमार यानी कुमार पुल्लिंग शब्द है और इसको स्त्रीलिंग बदलते हैं तो क्या हो जाता है, कुमारी हो जाता है, ठीक। अन्य और कोई उदाहरण, किशोर प्लस में डिंप। किशोर क्योंकि किशोर बालक होता है, किशोर जो लगभग 16 17 18 साल का जो बालक होता है इसको किशोर कहा जाता है। तो उसमें डिंप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, किशोरी हो जाता है। क्या हो जाता है, किशोरी। किशोरी, किशोरी मतलब वही 16 17 18 साल की जो बालिका होती है उसको किशोरी कहा जाता है, ठीक है। किशोर बालक किशोर होता है, वही 16 17 18 साल के वो होते हैं उनको किशोर बोलते हैं और जो स्त्रीलिंग में होता है बालिका होती है इसको किशोरी बोला जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो इस प्रकार ये डिंप पढ़ते हैं कि निशानी याद रखना है
टी लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है। कुमार का कुमारी होता है, डिंप प्रत्यय लगा करके कुमार का क्या हो जाता है, कुमारी हो जाता है। इसी प्रकार किशोर प्लस में डिंप है तो किशोरी हो जाता, ठीक है ना। तो ये स्त्री प्रत्यय है, ठीक है ना। स्त्री प्रत्यय मैंने बताया था, यानी पुल्लिंग जो शब्द है उनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना है। इन पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्दों को क्या है स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और स्त्री प्रत्यय में सिर्फ दो ही है, टाप और टिम्प, ठीक है ना। ये सबसे छोटा प्रत्यय है और सरल भी है, सबसे छोटा प्रत्यय है और सरल भी है, सबसे सरल प्रत्यय है, ठीक है ना। इसमें टाप प्रत्यय है उसमें आ शेष रहता है, लास्ट में आ दिखाई देगा आपको, और डिंप प्रत्यय है उसमें बड़ी ई की मात्रा दिखाई देगी। ये याद रखना है कि बड़ी ई की मात्रा लास्ट में है, तो इसका मतलब ये स्त्री प्रत्यय है। कुमारी है ना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द आपको मिलेगा, मान लो ये शब्द मिलेगा तो आपको स्त्रीलिंग शब्द मिलेगा और स्त्रीलिंग शब्दों को आपको पुल्लिंग शब्दों में परिवर्तन करना है। या फिर ये पुल्लिंग शब्द है उसको मान लो डिंप या टाप लगाया वहां प्रत्यय मिले तो उसको स्त्रीलिंग में आपको बदलना होगा, ठीक है ना। ये याद रखना है। टाप और डिंप है ये दोनों स्त्री प्रत्यय है, टाप और डिंप है वो क्या है स्त्री प्रत्यय है। तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलेंगे, ये आपको याद रखना है। ये पुल्लिंग शब्द है, यहाँ ये मान लो प्लस में ऐसे मिलेगा, प्रत्यय शब्द और प्रत्यय मिले तो ये पहला जो शब्द है ये आपको पुल्लिंग शब्द मिलेगा, ठीक है ना। पुल्लिंग शब्द मिलते ही और आगे पढ़ते हैं टाप या डिंप तो आपको पता है कि इसको स्त्री प्रत्यय है, ये टाप और डिंप और स्त्री प्रत्यय में बदलना है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार अज था, आज प्लस में टाप होता है तो अजा होगी, वत्स प्लस में टाप है तो वत्सा हो जाती है। उसी प्रकार कुमार प्लस डिंप है तो कुमारी है। इसका मतलब ये कुमारी मानव शब्द है तो इसका मतलब ये कुमारी शब्द है वो स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। कुमारी जो शब्द है वो क्या है स्त्रीलिंग है और इसका मतलब हमको पुल्लिंग शब्द में परिवर्तन करना है। तो कुमारी का क्या हो जाता है कुमार होता है, ठीक है ना। कुमारी का क्या होता है कुमार होता है और आगे डिंप इसमें पड़ते हैं, समझ आ गई। इस प्रकार ये प्रत्यय की फोर्थ क्लास है वो हमने पढ़ा है और जहां तक मुझे विश्वास है आपको समझ आया होगा। और आपके सिलेबस में और देखते हैं और कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं। वैसे मैंने प्रत्यय का प्राथमिक जो ज्ञान है वो करवा दिया है और इसी आधार पर अन्य प्रत्यय भी होते हैं, क्योंकि कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय मुख्य तीन होते हैं और तीनों में स्त्री प्रत्यय में तो ये दो ही होते हैं लेकिन कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय उसमें कई भाग होते हैं। तो वो आपको जो कुछ प्राथमिक है वो आपको मैंने बता दिया है, उस आधार पर अन्य भी प्रत्यय का ज्ञान होता है, ठीक है ना। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।